बीकानेर में लंपी रोग से ग्रसित मृत पशुओं के लगे ढेर। पशुओं के हालात बहुत ही खराब। नमस्कार, मैं हूं सुमेशता बिश्नोई और आप इस समय देख रहे हैं लाइव SSS न्यूज़। हम आपको बता दें, लंपी बीमारी के कारण पशुओं की बहुत ही हालात ख़राब हो चुके हैं। ये जो आप गाय देख पा रहे हैं, बीमारी के कारण इधर उधर भटक रही है। इनकी दुर्गति देखकर रोना आ रहा है। आप एक छोटी सी बात पर विचार कीजिए। अगर हमारे घर में कोई बच्चा, आदमी, महिला बीमार हो जाती है तो हम सब उसे हॉस्पिटल लेकर पहुंचते हैं और जब तक वह ठीक नहीं होता है उसके पास जाते रहते हैं। जब तक इस गाय ने दूध दिया तब तक हमने इसको अपने घरों में रखा और जब इन्होंने दूध देना बंद कर दिया तो आप लोगों ने इसे घर से निकाल दिया। तो आप बताइए, इन पशुओं का क्या दोष है? कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं इसके। यह वही गाय है जो इधर उधर भटक रही है। आज ज़मीन पर मुसीबत आई तो हम सबने अपने हाथ पीछे खींच लिए। मेरा इन गौ भक्तों व सेवा संस्थान से निवेदन है कि एक युद्ध स्तर पर मुहिम चलाई जाए, पूरे तरीके से गायों की मॉनिटरिंग की जाए, उनके ऊपर नंबर लगाए जाए, उनका इलाज किया जाए, क्योंकि गायों का कोई नाम नहीं होता है, ना वह किसी जगह पर खड़ी रहती है। जो खुले में गाय रहती है वह अपना पेट भरने के लिए इधर उधर भटकती रहती है और इसी कारण से जो है एक ही गाय का बार बार इलाज भी हो जाता है, लेकिन कई गायें ऐसी भी रह जाती है जिनका एक बार भी इलाज नहीं होता। इस मुहिम के साथ जनता को भी जुड़ना ज़रूरी है, तो ही जाकर कहीं ना कहीं यह मेहनत रंग लाएगी। लेकिन आप ज़रा विचार कीजिएगा, व्यवस्था भी अकेली कुछ नहीं कर पाएगी। हम सब लोगों को मिलकर इन गायों की सेवा करनी पड़ेगी, गायों का दुख दर्द समझना पड़ेगा, तो ही जाके यह गाय कहीं ना कहीं इस बीमारी से मुक्त होगी। क्योंकि इन सभी गायों की हमें मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, तब जाकर यह गाय कहीं बच पाएगी। सभी को इन गायों को बचाने के लिए कठोर से कठोर कदम उठाना होगा। इसलिए फिर से आपसे निवेदन है कि आप सभी सारे इकट्ठे होकर इन बेजुबान पशुओं को बचाएं। कोरोना में कैसे एक दूसरे के लिए मदद कर रहे थे, वही मदद की ज़रूरत आज इन गायों को है। और यह गाय जो ठीक होने के बाद आप ही को आशीर्वाद देगी, वह आशीर्वाद और दुआ दिल से आपको कोई नहीं दे सकता। सरकार से भी निवेदन है कि इस मुहिम में हिस्सा बनकर जल्दी से जल्दी दवाई उपलब्ध कराई जाए। खाली कागजों में बैठकर काम करने से, जैसे कोरोना महामारी से आप लोगों ने निपटा, वैसे ही इस महामारी से निपटने की ज़रूरत है। ध्यान रखिएगा, ईश्वर सब देख रहा है। जब अपने मरे थे कोरोना में तो इंसान अपनों को लेकर भाग रहा था हॉस्पिटल इलाज कराने के लिए, और जब थोड़ी सी भी चूक हो जाती थी तो कैसे हंगामा होता था। अगर आप इन गायों को हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते तो कम से कम डॉक्टर को बुलाकर इलाज तो करवा सकते हैं। दुख होता है जब इतनी पीड़ा सहती हुई गाय इधर उधर भटक रही है। लानत है स्वार्थी मानव जाति को। किसी ने सही कहा है, जिसको चोट लगती है दर्द उसी को होता है। आज वही हालात गायों की भी हो रखी है। और एक अखबार में बीकानेर जोड़बीड़ के लंपी रोग से मृत गौवंश की फोटो छपी है, जिसमें मरे हुए पशुओं के ढेर दिखाई दे रहे। जिस खबर के छपते ही प्रशासन हरकत में आया और आयुक्त गोपाल राम समेत पूरा प्रशासन इस तस्वीर को झूठी बता रहा था। और फिर हकीकत जानने के लिए महापौर सुशीला कंवर खुद जोहड़बीड़ पहुंची और वहां जाकर यह पुष्टि की कि अधिकांश मृत गोवंश लंपी रोग से ग्रसित थे। जब हमने 1.5 महीने पहले ही ये नोट दे दिया था कि इन गोवंश को दफनाया जाए ऐसा सम्मान, तो देखिए अधिकारी की इतनी हठधर्मिता हो गई है कि वो न ये नोट मानता है न सरकार के आदेशों को मानता है। और महापौर ने कहा कि कलेक्टर से मिलकर दिखाएंगे फोटो और वीडियो। जोहड़बीड़ में महापौर के साथ उप महापौर राजेंद्र पवार, पार्षद प्रमोद सिंह और पुनीत शर्मा भी मौके पर मौजूद थे। कोरोना में कैसे एक दूसरे के लोग मदद कर रहे थे, वही मदद की ज़रूरत आज इन गायों को है। और यह गाय जो ठीक होने के बाद आप ही को आशीर्वाद देगी, वह आशीर्वाद और दुआ दिल से आपको कोई नहीं दे सकता है।